हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, देश की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सेवा चेन्नई के रॉयपुरम स्टेशन को किस स्थान से जुड़ेगी? ए तिरुवनंतपुरम, बी विजाग, सी मंगलुरु सेंट्रल, डी मैसूरू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मंगलुरु सेंट्रल होगा। दक्षिणी रेलवे ने हाल ही में देश की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रूट और उद्देश्य: ये सेवा पूर्वी तट के चेन्नई रॉयपुरम को पश्चिमी तट के मंगलुरु सेंट्रल से जोड़ती है। इसका मुख्य लक्ष्य तमिलनाडु और केरल के बीच माल परिवहन लॉजिस्टिक्स को तेज, नियमित और व्यवस्थित बनाना है। विशेषता: यह एक उच्च क्षमता वाली सेवा है जो विशेष पार्सल वैन का उपयोग करती है ताकि व्यापारी और निर्माता एक तय समय सारणी के अनुसार भरोसेमंद तरीके से माल भेज सकें। महत्व: ये पहल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को सीधे जोड़कर अर्थव्यवस्था को गति देगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। अमेरिका ने भारत को लगभग $93 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। ये डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच हुई है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस सौदे के तहत भारतीय सेना को सबसे महत्वपूर्ण रूप से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स मिलेंगे। इस पैकेज में 100 FGM 148 जेवलिन मिसाइलें और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं। जेवलिन मिसाइलें जमीनी युद्ध में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ भारत को बड़ा फायदा देंगी, जिन्हें दुश्मनों के लिए यमराज कहा जाता है। एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स सेना की मारक क्षमता को और अधिक सटीक बनाएंगे। अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA ने कहा है कि इस बिक्री से क्षेत्र के सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि यह भारत को मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में मदद करेगी और उसकी रक्षा शक्ति को मजबूत करेगी। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय कक्ष खोला है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब होगा। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शिकायतों और लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपना पहला अलग न्यायालय कक्ष खोला है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को समय पर न्याय दिलाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नया कोर्ट रूम समुदाय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने, साथ ही समाज में समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कदम से आयोग के कामकाज में और अधिक प्रभावशीलता आने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में गूगल ने अपना नया AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर किस शहर में खोला है, जो अमेरिका के बाहर उसकी सबसे बड़ी सुविधा है? ए जापान, बी ताइवान, सी चीन, डी सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ताइवान होगा। टेक दिग्गज गूगल ने ताइवान के ताइपे में अपना सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर खोल दिया है। यह सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा ऐसा केंद्र है। ये सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए विशेष तौर पर बनाए गए चिप्स, जैसे कि गूगल के अपने TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर को सर्वर हार्डवेयर में एकीकृत इंटीग्रेट करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के लिए एडवांस्ड AI सर्वर आर्किटेक्चर को बनाना, टेस्ट करना और अपग्रेड करना है। गूगल की इस नई सुविधा से सैकड़ों इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। रणनीतिक तौर पर यह कदम अमेरिका और ताइवान के बीच तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करता है। यह ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन और ताइवान के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जो वैश्विक सप्लाई चेन में ताइवान की विश्वसनीय स्थिति को और पुख्ता करता है।
ये कदम ताइवान को वैश्विक एआई नवाचार और सुरक्षित तकनीकी विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ए. एना रिवेरा, बी. मारिया गोंजालेस, सी. सोफिया एंडरसन, डी. फातिमा बॉश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फातिमा बॉश होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सेन एंड टुब्रो L&T ने मिलकर देश का पहला स्वदेशी कौन सा रॉकेट तैयार किया है? ए. GSLV, बी. PSLV, सी. SSLV, डी. ASLV। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी PSLV होगा। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब रॉकेट लॉन्चिंग का मतलब सिर्फ इसरो नहीं रहेगा। देश की दिग्गज कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सन एंड टुब्रो L&T ने मिलकर भारत का पहला पूरी तरह से इंडस्ट्री द्वारा निर्मित PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट तैयार कर लिया है। यह स्वदेशी रॉकेट अगले साल की शुरुआत में ओशनसेट सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करेगा। दरअसल यह इसरो की एक सोची समझी रणनीति है। इसरो अब रूटीन रॉकेट बनाने का काम निजी कंपनियों को सौंपना चाहता है। इस कदम से इसरो अपना पूरा ध्यान नए मिशन, रिसर्च और उन्नत तकनीक विकसित करने पर केंद्रित कर सकेगा। HAL और L&T के इस कंसोर्टियम को 2022 में 5 PSLV XL रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सैटेलाइट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में उन्हें 10 और रॉकेट बनाने का काम मिल सकता है। इतना ही नहीं, इसरो ने छोटे सैटेलाइट्स के बाजार के लिए अपने SSLV रॉकेट की तकनीक भी HAL को सौंप दी है। ये कदम वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की पकड़ मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में भारतीय मूल की किस मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? ए. मुखी, बी. आशा, सी. सिया, डी. वन्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुखी होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 20वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया? ए. ब्राजील, बी. सिंगापुर, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका होगा। प्रश्न नंबर 9, 2026 ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ए. भारत और श्रीलंका, बी. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी. जिम्बाब्वे और नामीबिया, डी. दक्षिण अफ्रीका और केन्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे और नामीबिया होगा। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है। मेजबान और तारीखें। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान अलग ग्रुप में। इस बार भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में नहीं भिड़ेंगी। भारत का ग्रुप, भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल है। पाकिस्तान का ग्रुप, पाकिस्तान को ग्रुप बी में जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है। भारत का पहला मैच टीम इंडिया अपना अभियान 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। टूर्नामेंट। इस 23 दिवसीय टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 41 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को होगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. विज्ञान भवन, नई दिल्ली, बी. इंदिरा गांधी प्रेक्षागृह, पटना, सी. विज्ञान केंद्र, मुंबई, डी. भारत मंडपम कन्वेंशन हॉल, नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. भारत मंडपम कन्वेंशन हॉल, नई दिल्ली होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने दिल्ली में आयोजित नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 में अपना उद्घाटन भाषण दिया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर। श्री नड्डा ने कहा कि यह थीम स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य की महामारियों के खिलाफ देश की तैयारी को बढ़ाने के लिए हमारी दृष्टिकोण की नींव है। उन्होंने पिछले 1 दशक में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में भारत की प्रगति को रेखांकित किया, जिसके कारण भारत फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है।
उन्होंने स्वदेशी टीकों जैसे कोवैक्सिन और दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड टीके के विकास का उल्लेख किया, साथ ही बताया कि भारत ने 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने नेशनल वन हेल्थ मिशन को महामारी से लड़ने की तैयारी की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। यह मिशन मानव, पशु, पर्यावरण, कृषि और रक्षा जैसे 16 विभिन्न मंत्रालयों विभागों को एक साथ लाता है। मिशन के तहत संक्रामक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की एकीकृत निगरानी शुरू की गई है, जिसमें बूचड़खानों और प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रणालियों की निगरानी शामिल है। इसके अलावा उभरते हुए या उत्परिवर्तित रोगजनकों से निपटने के लिए 23 BSL-3 और BSL-4 प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। श्री नड्डा ने जोर दिया कि वन हेल्थ दृष्टिकोण भारत के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सक्षम बनाएगा और देश को भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए तैयार रखेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नवंबर 2026 में COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? A. ब्राजील, B. अमेरिका, C. तुर्की, D. इंडोनेशिया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? A. एंजेला मर्केल, B. मिशेल बैचलेट, C. क्रिस्टीन लेगार्ड, D. जमैका किनकेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. मिशेल बैचलेट होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।